हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, 3 पार्ट, ये चौथा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जीएस दृष्टि, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स में सारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझाया गया है। तो धीरे धीरे करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र कार्य किस तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना। इसकी इकाई क्या है? न्यूरॉन होती है या तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। इसका यह सूचना संदेश विद्युत आवयवों के रूप में प्रसारित करती है। तंत्रिका तंत्र के भाग क्या क्या होते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, क्रैनल एंड स्पाइनल नर्वस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क ब्रेन, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। मस्तिष्क का कार्य क्या है? सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, ये सब मस्तिष्क के द्वारा होता है। अस्थियों का खोल क्रेनियम द्वारा सुरक्षित रहता है मस्तिष्क में। इसके 3 भाग में मस्तिष्क निर्मित है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। लगभग 80% भाग में सेरिब्रम आता है। अब मस्तिष्क के भाग: फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन को डिवाइड करें तो इसके भी 2 पार्ट हैं: सेरिब्रम, डाइएनसेफेलॉन। और डाइएनसेफेलॉन को डिवाइड करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं: थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में के भी 2 भाग हैं: कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडुंकल। पश्चिम मस्तिष्क के सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मस्तिष्क के भागों के बारे में बताया गया क्या क्या कार्य है। तो हाइपोथैलेमस दिखाया गया। इसका कार्य है संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, हार्मोन्स पर नियंत्रण, ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, घृणा आदि सब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आपको गुस्सा आती है, किसी पे प्यार आता है, इसे सब का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है: स्मरण क्षमता, बुद्धिमत्ता, चिंतन, विश्लेषण, समन्वय, ये सब सेरिब्रम नियंत्रण करता है। सेरिबेलम, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, ये श्वसन, उपापचय, भोजन निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन, खांसने, छींकने आदि का नियमन करती है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखने और सुनने की क्षमता का नियंत्रण करती है। थैलेमस ठंडा, गर्म, दर्द आदि को पहचानता है। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु कार्य क्या है? मेरुरज्जु का मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रिया 2 तरह की होती हैं: अवंदित और अनुबंधित, अनकंडीशनड और कंडीशनड। इसके खोजकर्ता कौन थे? मार्शल हॉल थे। उदाहरण: कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लेना, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, जिसका नियमन नियंत्रण मेरुरज्जु के हाथ में है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य: नॉरएड्रेनालिन नामक रसायन द्रव्य है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन है तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका कोशिका के अच्छे तंतुओं, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बीच का संपर्क बिंदु है युग्मानुबंध या सिनेप्सेस। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
इसमें कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, क्रैनियल नर्व्स। मस्तिष्क से जुड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, संख्या 12 जोड़ी है। कार्य पहली, दूसरी अथवा 8वीं जोड़ी संवेदी होती हैं। शेष मिश्रित यानी संवेदी तथा चालक होती हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। मेरुरज्जु से जुड़ी तंत्रिकाएं संख्या 31 जोड़ी है। हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज्जु से जोड़ना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य है। श्वेत ग्रंथियों से स्राव होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। हृदय स्पंदन को तेज करना, रक्त में शर्करा बढ़ाना, लाल ग्रंथि का स्राव कम करना, बाल खड़े होना। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध की अनुभूति होती है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से उसमें फैलती हैं अनुकंपी में, परानुकंपी में पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। लार के स्राव को बढ़ाता है। मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, आंतरीय भित्ति में संकुचन, पाचक रसों में वृद्धि। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम एवं सुख की अनुभूति होती है। अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियां, ग्लैंड्स। ऐसी कोशिकाएं ऊतक या अंग जो पदार्थों का संश्लेषण कर उन्हें स्रावित करती हैं, ग्रंथियां या ग्लैंड्स कहलाती हैं। इसका कार्य शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का श्रावण या सीक्रेशन करना है। प्रकार दो तरह की होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। ये एंजाइम का स्राव करती हैं। इनके उदाहरण हैं श्वेत ग्रंथि, लाल ग्रंथि। अंतःस्रावी नलिका विहीन होती हैं। ये हार्मोन का स्रवण करती हैं। उदाहरण हैं पीयूष ग्रंथि, अवधि ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथियां बहिस्रावी, अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक एवं कोशिकाओं का स्रवण करती हैं और इनके उदाहरण हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड का अन्य नाम है मास्टर ग्रंथि, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस का। पीयूष ग्रंथि का मास्टर। वजन 0.5 से 1 ग्राम होता है। व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर। अवस्थिति कपाल के स्फेनॉइड हड्डी में होती है। इसकी पीयूष ग्रंथि की अवस्थिति। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। ATSH हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले स्राव का नियंत्रण करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का स्रावण का नियमन कौन करता है? ACTH। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसके रोग अधिकता से भीमकाय हो जाता है, कमी से बौनापन। LTH हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, इसका अन्य नाम है दुग्धजनक हार्मोन। इसका कार्य शिशु हेतु स्तनों से दुग्ध का स्रावन करना। ADH हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन। इसका अन्य नाम है अर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ये मूत्ररोधी हार्मोन है। इसका संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है, संग्रहण पीयूष ग्रंथि में होता है। कार्य शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक है। GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वृषण में शुक्राणु जनन में सहायक, अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है, मासिक धर्म का नियमन करता है। LH ल्यूटेनिजिंग हार्मोन लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड, ट्रैकिया, नोड्यूल। अवस्थिति कहाँ है थायराइड ग्रंथि की? मनुष्य के गले में दोनों लैरिंग्स के बीच इसकी अवस्थिति होती है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित हार्मोन थायरोक्सिन में T4
डायरोनिन T3 आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। थायरोक्सिन हार्मोन की संरचना आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल, कार्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, वृद्धि हेतु उत्प्रेरक, जनन अंगों के कार्यों का नियमन और जल संतुलन का नियंत्रण ये थायराइड करता है। रोग अधिकता से होने वाले रोग नेत्रों से भी गलगंड, अन्य नाम ग्रेव डिसीज। इसके लक्षण हैं आँख फूलकर नेत्र पुटर से बाहर आ जाना, प्लूमर का रोग, वजन में कमी, थायराइड ग्रंथि का फूलना, हाथ पैर कांपना, कमी से होने वाले रोग, जड़ मांडवता बच्चों को होने वाला रोग है, और मिक्सिडमा वयस्कों में होने वाला रोग है। घेंगा, गलकंड, थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि हो जाती है। हिशियोमोटो रोग, शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला। पैराथायरॉयड ग्रंथि, इसकी अवस्थिति गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक नीचे होती है। भ्रूण में एंडोडर्म से व्युत्पन्न होता है। संबंधित हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन, अन्य नाम है पैराथार्मोन, पैराथायरीन, रुधिर में कैल्शियम की कमी होने पर स्रावित होता है। इसका कार्य कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखना है। कैल्सिटोनिन का कार्य है कैल्शियम की रुधिर में अधिकता पर स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन का एड्रिनल ग्रंथि, बायां वृक्क, मेडुला कार्टेक्स। एडिनल कार्टेक्स से स्रावित हार्मोन। विकृति से होने वाले रोग हैं एडिसन रोग। कार्टेक्स हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। एड्रिनलिन कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन होते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन। एडिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन अमीनो अम्ल, अन्य नाम क्या है नॉरएड्रेनालिन। कार्य क्या है एडिनल मेडुला का? वाहिका संकरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि से संबंधित अंगों में रुधिर संचार को कम करना। एड्रेनालिन का अन्य नाम है एपिनेफ्रिन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन। इसके कार्य क्या हैं एड्रेनालिन के? हृदय गति में वृद्धि, वाहिका विस्तारण द्वारा मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि के अंगों में रुधिर संचार में वृद्धि। नोट: सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोनों का नाम है कैटेकोलमिन्स। ग्रंथियों को स्रावित हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथार्मोन या पीटीएच। पीनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस, सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, आमाशय में गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। तो कुछ चित्र में बताया गया है कि कौन सी जगह कौन कौन सी ग्रंथियां अवस्थित हैं। पीनियल ग्रंथ, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, ये देखो यहाँ पे होती है। थायराइड आउटू ग्रंथि और पैराथायरॉयड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि आमाशय, उसके नीचे अग्नाशय, ये है यकृत, ये है किडनी, ये है वृक्क। ये वृषण पुरुषों में होता है, अंडाशय महिलाओं में होता है। अंडाशय सिर्फ महिलाओं में होता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। थाइमस ग्रंथि में थाइमोसिन और थाइमोप्रोटीन हार्मोन स्रावित होते हैं। वृषण सिर्फ पुरुषों में होता है। इसमें
एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय की अल्फा कोशिका में ग्लूकेगोन हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन निकलता है और एफ कोशिका से अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड निकलता है। अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि से एडिनल मेडुला हार्मोन निकलता है। एडिनल मेडुला से एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है। नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी निकलता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन और कार्टिसोल निकलता है। वृक्क या किडनी से कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन निकलता है। थायराइड या अवटु ग्रंथि से टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन निकलता है। ट्राईआयोडोथायरोनिन निकलता है। कैल्सिटोनिन निकलता है। जनन संबंधी हार्मोन स्त्री हार्मोन। एस्ट्रोजन का उत्पादन अंडाशय में होता है। आयु यौवनारंभ से रजोनिवृत्ति की आयु तक ये हार्मोन प्रवाहित होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन है ईस्ट्रेडियोल, अन्य नाम नारी विकास हार्मोन है। इसका कार्य मादा के तृतीयक लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना है, जैसे लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि, दुग्ध ग्रंथियों आदि के समुचित विकास में सहायक। एस्ट्रोजन के स्रावन पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नियंत्रण होता है। रिलैक्सिंग हार्मोन का स्रावन गर्भाशय के में कार्पस ल्यूटियस या ओवल प्लेसेंटा से होता है। इसका कार्य प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर शिशु के जन्म को आसान करना है। ऑक्सीटोसिन का कार्य माँ एवं शिशु के बीच गले लगना या चूमना, वात्सल्य, मैथुन आदि के समय भावनाओं का नियमन ऑक्सीटोसिन से होता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही मादा में दुग्ध उत्प्रेषण बढ़ता है। इसके संबंधित ऊतक गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों में पाए जाते हैं। प्रोलैक्टिन का उत्पादन अग्र पिट्यूटरी के लेप्टोट्रॉफ कोशिकाओं में होता है। अन्य नाम ल्यूटियोट्रिप हार्मोन होता है। शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन। प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन कार्पस ल्यूटियस द्वारा होता है। इसका कार्य गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को मोटा होना, इसमें हृदय संचरण को बढ़ाना तथा ग्लाइकोजन का संचय करना है। अंडाशय में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद करना प्रोजेस्टेरॉन का कार्य है। पुरुष संबंधी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसका उत्पादन वृषण के लैडिकी कोशिकाओं में होता है। इसका अन्य नाम पौरुष विकास हार्मोन है। इसका कार्य पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन, यौन आचरण को प्रेरित करना है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका अन्य नाम है एपिफाइसिस सेरिब्री और स्रावित हार्मोन है मेलाटोनिन। कार्य निद्रा एवं जागने की क्रिया पर नियंत्रण। मंद प्रकाश एवं रात में श्रावण अधिक होता है। तीव्र प्रकाश तथा दिन में कम स्रावित होता है पीनियल ग्लैंड, इसीलिए लाइट बंद करके सोना चाहिए। जनन एवं भ्रूणीय विकास का प्रजनन की परिभाषा वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रजनन तंत्र प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह। मानव में जनन। मनुष्य एक लिंगी, नर एवं मादा के जननांगों में भिन्नता पाई जाती है। जननांग। नर में एक जोड़ी वृषण होता है, मादा में अंडाशय होता है। गर्भाशय स्थल निषेचन के 226 दिन या 38 सप्ताह बाद गर्भाशय होता है, मतलब बच्चा होता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नली में होती है। निषेचन क्रिया नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु में प्रवेश करते हैं, जिससे निषेचन क्रिया होती है। उसके बाद जायगोट युग्मनज बनता है, जो द्विगुणित होता है। डाइपोलैट और भ्रूण का निर्माण एवं विकास प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण का विकास।
निषेचन क्रिया। जाइगोट, जाइगोट मोरूला में परिवर्तित होता है। मोरूला ब्लास्टुला में, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में तीसरे सप्ताह में, और गैस्ट्रुला भ्रूण विकास दूसरे माह से 9वें माह तक। ये डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ से स्टार्ट होके और ये रहा। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने में लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में। पूर्व भ्रूणीय अवस्था है गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह। तीसरे महीने से जन्म तक का काल भ्रूण काल कहलाता है। भ्रूण की शुष्कन बाहरी दबाव एवं धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करता है। उल्ब या एमिनोन जरायु या कैरियोन का कार्य है गैसीय विनियमन का नियंत्रण करना। अपरा पोषिका या एलन टाइप कला का कार्य है भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण व गैसीय विनिमय। भ्रूण विकास काल कहते हैं तीसरे से 8वें सप्ताह को।